आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के अंदर हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, हमें कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो कि हमारे पास फ्लो चार्ट्स में तो यूज होंगी, लेकिन साथ ही साथ सूडो कोड्स में भी यूज हो रही होंगी। तो हमने कहा भाई कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास हमारे P2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। सबसे पहली प्रोग्रामिंग टेक्निक है भाई हमारे पास टोटलिंग की। सही कि भाई टोटलिंग हम कैसे करते हैं इन सूडो कोड्स, इन फ्लो चार्ट्स। टोटलिंग करने के दो तरीके हैं। मैंने कहा भाई सबसे पहला तरीका तो एक होता है हमारे पास विदाउट लूप। अगर तो हम लूप को यूज नहीं कर रहे, लूप क्या होता है भाई? लूप हमारे पास होता है किसी भी एक काम को बार 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 रिपीट करना। ये चीज क्या कहलाती है? लूप कहलाता है। सही है। तो किसी भी एक काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करना क्या चीज कहलाती है भाई? लूप कहलाता है। तो अगर मैंने कहा कि भाई वी हैव टू टोटल अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज विदाउट अ लूप, तो वो कैसे होगा भाई? वो होता है लाइक दिस। टोटल, बैक एरो बनाओगे। सही है। फिर उसके बाद वो नंबर्स आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल N1, N2, N3। सही है। अच्छा, अब ये टोटल क्या है? दिस इज अ वेरिएबल। N1 क्या है? N1 इज ऑल्सो अ वेरिएबल। N2 क्या है? N2 इज ऑल्सो अ वेरिएबल। N3 भी क्या है? वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल हमारे पास होते हैं अ बॉक्स, ठीक है, यू कैन से अ एम्प्टी बॉक्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे भाई? जिसके अंदर हम वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, इट इज एन एम्प्टी बॉक्स। वेरिएबल्स आर अ एम्प्टी बॉक्स वेयर वी विल बी पुटिंग अवर वैल्यूज, इंसर्टिंग अवर वैल्यूज। सही है। सो वंस अ वैल्यू इज प्लेस्ड इन दिस बॉक्स, अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू लाकर सेम इसी बॉक्स के अंदर डालता हूँ, सही है, तो होगा क्या? जो पहली वैल्यू मैंने डाली थी ना, वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पर अपने बैठी हुई होगी। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? चलो भाई, सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिफायर्स को ही देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं भाई? आइडेंटिफायर्स हमारे पास वो नाम होते हैं जो हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे को देते हैं। ठीक है, हाँ मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होंगे भाई? आइडेंटिफायर हमारे पास होते हैं नेम्स, या फिर नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, या फिर एरे। ठीक है भाई, जो हम नाम किसी भी वेरिएबल को देंगे, किसी भी कांस्टेंट को देंगे, या किसी भी एरे को देंगे, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? आइडेंटिफायर कहलाता है। सही है, वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी? आइडेंटिफायर कहलाएगा।
फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अगली चीज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल कांस्टेंट एरे क्या है। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट कि भाई वेरिएबल कांस्टेंट एरे है क्या। वेरिएबल कांस्टेंट एरे, दीज थ्री थिंग्स आर अवर टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, ये क्या है भाई हमारे पास, हमारी टेम्पररी मेमोरी, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए अपना डेटा होल्ड करवाते हैं या अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। सही है, तो यानी वेरिएबल क्या हुआ भाई, वेरिएबल भी एक टेम्पररी मेमोरी है, कांस्टेंट क्या है वो भी एक टेम्पररी मेमोरी है, एरे क्या है वो भी एक टेम्पररी मेमोरी है। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई सबको। सो टेम्पररी मेमोरीज आर जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, एम्प्टी कार्टन। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैंने कहा भाई यही बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप और से सुने तो समझ आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है एक एम्प्टी बॉक्स। अब ये जो हमारा एम्प्टी बॉक्स है, दिस कुड बी अ वेरिएबल, दिस कुड बी अ कांस्टेंट, और एरे तो हमारे पास एक कबर्ड की फॉर्म में होता है लाइक दिस। ठीक है, या फिर इस तरीके से। तो अभी तो हम एरे को साइड लाइन कर, अभी हमने दो चीजें समझनी है, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। भाई कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं टेम्पररी बेसिस पे। मैंने कहा भाई जो मेरे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, इस 5 वाली वैल्यू को स्टोर करवा दिया। सही है, मैंने क्या किया, इस 5 को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। समझो कि भाई ये 5 इधर आके क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा भाई अब मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे 15 को स्टोर करवा दूं इसी के अंदर। तो जब मैं इसके अंदर 15 को लेकर आऊंगा तो ये जो 5 है ना, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और इसकी जगह पे क्या चीज आके स्टोर हो जाएगी, 15 आके स्टोर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, टेम्पररी बोला है। कि भाई टेम्पररी बेसिस पे 5 स्टोर था, जब मैंने इसके अंदर कोई न्यू वैल्यू डाली तो ये जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है, गायब हो गई है। हाँ, सो एक चीज हमारे पास एक वक्त में स्टोर होगी किधर, वेरिएबल के अंदर भी और कांस्टेंट के अंदर भी। वेरिएबल को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ और वो नाम क्या कहलाते हैं भाई, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। सिमिलरली कांस्टेंट को भी मैं कोई नाम दे सकता हूँ और वो नाम क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे। एरे को भी मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ और वो भी क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। तो जैसे अगर मैंने नीचे क्या यूज किया था, टोटल यूज किया था। ये टोटल क्या था भाई, ये मैंने एक नाम दिया था किसको, वेरिएबल को, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये टोटल क्या है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। सिमिलरली मैंने यहाँ पर N1 यूज किया था, N2 यूज किया था, N3 यूज किया था। ये सारे क्या थे हमारे पास, वेरिएबल्स थे। ये सारे क्या थे भाई हमारे पास, वेरिएबल्स थे। मैंने ये नाम दिया था किसको, वेरिएबल को। तो ये नाम क्या कहलाएगा भाई, आइडेंटिफायर कहलाएगा। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। सो एक एक करके सबके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है भाई हमारे पास, टेम्पररी मेमोरी। सही है, स्टोर वन डेटा एट अ टाइम। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई अगली चीज आ गई हमारे पास, न्यू वैल्यू एडेड, ओल्ड वैल्यू लॉस्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जब हम न्यू वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो पुरानी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपने पास ड्रॉप भी कर लो।
ठीक, सो अब हमने कहा कि भाई मैं यहाँ पे 5 को इनपुट कर रहा हूँ। ये मैंने 5 को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। जब 5 को इंसर्ट किया, ये 5 जाके इधर स्टोर हो गया। अब मैंने कहा भाई मुझे 10 इंसर्ट करना है। तो जब मैंने अब यहाँ पर 10 को इंसर्ट किया, तो ये 10 इधर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला? नहीं, तुम वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर होगा। सही है, इनफैक्ट इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर होगा। तो अब है ये कि भाई तुम जितने वेरिएबल्स बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक 5 वेरिएबल्स, यू कैन मेक 15 वेरिएबल्स, यू कैन मेक 115 वेरिएबल्स। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर यू कैन नॉट स्टोर अनदर वेरिएबल। यू कैन डू वन थिंग कि तुमने ये टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया। सही है, और इस टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर इस n1 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ये वाला काम होता है। सही है, तो जो भी टोटल के अंदर पहले वैल्यू होगी, जब n1 की वैल्यू इसके अंदर आएगी तो जो इसकी पुरानी वैल्यू इसमें जो पहले से है ना, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर इसमें पहले से 10 स्टोर हुआ हुआ था, मैंने कहा भाई यहाँ पे 5 स्टोर हुआ हुआ है, तो जब ये 5 कॉपी होगा या हमारे पास इसके अंदर स्टोर होगा आगे, तो ये 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 10 गायब हो जाएगा। ठीक है भाई, इस बात समझ आ गई? मुस्तफा, तुमने पूछा था ना, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट क्या है भाई, हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है। सही है, कांस्टेंट क्या है भाई, हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है। सेकेंडली, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू मैं कांस्टेंट के अंदर डालता हूँ वो वैल्यू क्या हो जाती है भाई, कांस्टेंट में जाकर फिक्स हो जाती है। ठीक है, फिक्स इन अ सेंस कि भाई अगर मैंने एक कांस्टेंट बनाया है और इस कांस्टेंट के अंदर मैं डाल देता हूँ भाई 5। ठीक है, तो ये 5 अंदर जाके क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये 5 इसके अंदर हमारे पास चेंज नहीं होगा, लेकिन कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि इसके अंदर कोई ना कोई काम चल रहा है या कोई लूप चल रहा है, या फिर मैंने कहा कि भाई हमारे पास कोई एक आइट्रेशन हो रही है। ठीक है, आइट्रेशन मतलब वही लूप। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर कांस्टेंट एक बना दिया। सही है, एक कांस्टेंट मैंने बना दिया n। अब स्टार्टिंग में जो मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जांपल 5 मैंने इसके अंदर डाल दिया n के अंदर। तो जब ये पूरा प्रोग्राम चल के खत्म होगा ना, उसके बाद जब मैं इसके अंदर दूसरी वैल्यू डालूंगा उस वक्त मैं इसमें वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लेकिन थ्रू आउट दिस होल प्रोग्राम ये वैल्यू इसमें 5 ही रहेगी। यानी इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। सही है, थ्रू आउट दिस प्रोग्राम इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, एक दफा जब प्रोग्राम चल के क्या हो जाए, एंड हो जाए, उसके बाद मैं इसमें जो है ना न्यू वैल्यू डाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ आई? अच्छा देखो, होगा क्या, मैंने कहा भाई ये हमारे पास बॉक्स आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास प्रोग्राम आ गया। सही है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट को लिख रहे हैं। जैसे कांस्टेंट आ गया एन। सही है, अब मैंने कहा भाई ये नीचे ना ये पूरा का पूरा मेरे पास एक प्रोग्राम है। जब मैंने इस एन के अंदर एक कांस्टेंट डाल दिया, सही है, ये एन है। मैंने कहा भाई मैंने इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी। सही है, इस कांस्टेंट एन के अंदर मैंने क्या डाल दी, एक वैल्यू डाल दी। स्टार्टिंग मैंने कहा भाई 5 मैंने इस कांस्टेंट में डाल दी। सही है, अब कुछ भी हो जाए, सही है, कोई भी ऑपरेशन इसके साथ परफॉर्म हो, तो इसके अंदर वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब ये चीज, ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है ना हमारा ये वाला, जब ये पूरा चल के क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और हमसे दोबारा से पूछा जाएगा कि भाई कांस्टेंट में आपको कोई न्यू वैल्यू डालनी है, उस वक्त तुम इसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे 5 की जगह पे तुमने यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दी, 10 डाल दी।
फिर ये जो 10 है वो इस पूरे प्रोग्राम के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर जब प्रोग्राम दोबारा से एंड होगा, ये दोबारा से ऊपर आएगा, पूछेगा भाई क्या इधर कोई वैल्यू तुम्हें डालनी है कांस्टेंट के अंदर, तब तुम वैल्यू इसमें चेंज कर सकते हो, वरना इस प्रोग्राम के एंड तक तुम्हारे पास ये वैल्यू 10 ही रहेगी। क्या ये बात समझ आ गई? अगर कांस्टेंट की वैल्यू तुम एक लूप के अंदर इनपुट करवाओगे तो फिर वो तुम्हें बार बार चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन कांस्टेंट को लूप के बाहर हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लूप्स आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अ नॉर्मल नॉर्मल थिंग कि भाई हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट हमेशा लूप स्टार्ट होने से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, और फिर वो अंदर इस लूप के अंदर यूज हो रहा होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कांस्टेंट की पहले हो जाती है। सो इट विल बी फिक्स्ड फॉर अ प्रोग्राम। आयान समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कांस्टेंट को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं? सबसे पहले इसके पीछे क्या लिखोगे, कांस्टेंट लिखोगे, और जिस भी चीज को कांस्टेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, तो मैंने इसके आगे इसका नाम लिख दिया, कांस्टेंट का नाम लिख दिया, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5, या कोई सी भी वैल्यू डाल दी जो भी डालनी है। सही है, इस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर देते हैं या इनिशियलाइज कर देते हैं। मीनवाइल अगर वेरिएबल है तो उसको हम नॉर्मली बस वेरिएबल का नाम लिखा, और उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर दिया। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्ट्रिंग, इट कुड बी रियल, इट कुड बी एनीथिंग। ये वो हम आगे जाके देखेंगे सूडो कोड्स के अंदर। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। तो भाई अगर हमारे पास टोटलिंग करवाने के लिए आए, सही है, दैट्स सो विदाउट लूप, तो हम कैसे करवाते हैं, इस तरीके से, टोटल क्या है, वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, और ये भी एक वेरिएबल है। सही है। अच्छा, एक और चीज, जो भी हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं, सही है भाई, जो भी हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं उनका जो नेम है, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ अल्फाबेट। सही है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे, इन तीनों के जो नाम होंगे ना, इन तीनों के जो नेम्स होंगे, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एन अल्फाबेट। सही है, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, तीनों के जो नेम होते हैं दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट, नंबर से मत स्टार्ट करना, दो दैट वोंट बी कंसिडर्ड। सही है, जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल का मैंने यहाँ पे नेम बनाया ना, वेरिएबल का नेम क्या रखा है मैंने, नाम रखा है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ अल्फाबेट। सही है। यहाँ तक ये मसला। चलो अब लूप के साथ देखते हैं भाई, अगर यहाँ पर लूप भी हम लगाएंगे तो क्या होगा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमें यहाँ पर लूप भी लगाना पड़े, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टोटल के अंदर हमने क्या डाल दिया, टोटल प्लस नंबर। सही है, यानी टोटल के अंदर हमने क्या कर दिया, टोटल प्लस नंबर डाल दिया। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई टोटल स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, 0 था, और जो यूजर है उसने नंबर मेरे पास इनपुट किया है 8, तब क्या होगा, 0 + 8, इसका आंसर जाके स्टोर हो जाएगा किधर, टोटल के अंदर। तब टोटल की वैल्यू क्या हो गई है, 8 हो गई है। अब मैंने कहा भाई यूजर ने इनपुट किया 80, सही है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 80 आ गया, और टोटल में क्या आ गया,
80 आ गया। ये दोनों चीजें ऐड होकर क्या बनाएगी टोटल की न्यू वैल्यू? 88। सही है, तो 80 + 8 मिलके क्या बना देगा? 88। अब वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? भाई जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, देखो, टोटल हमारे पास आ गया। टोटल में मैंने कहा भाई स्टार्टिंग में क्या था? 0। ठीक है। यूजर ने मुझे नंबर के अंदर क्या चीज दिया? 8 दिया। सही है, तो ये दोनों चीजें आपस में ऐड होंगी। 0 + 8 ऐड होने के बाद ये कंप्लीट चीज कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? टोटल के अंदर। सही है, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा भाई? टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई टोटल की जो न्यू वैल्यू है वो क्या हो गई है? 8 हो गई है। यूजर ने अगली वैल्यू मैंने कहा भाई 60 दे दी। तो अब क्या होगा भाई? टोटल में 8 है, नंबर क्या है? 60। आपस में ऐड होंगे टोटल के अंदर दोबारा। न्यू वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज 68। अगली चीज आती है भाई हमारे पास टोटलिंग के बाद काउंट। काउंट के तरीके से करते हैं भाई। चार 0 है तो जल्दी से मुझे काउंट करके बताओ अगली वैल्यू क्या आई। 1 आ गई। मैंने कहा भाई अब अगली वैल्यू क्या आएगी? 2 आ गई। अगली वैल्यू क्या आएगी? 3 आ गई। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम +1 कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन जो भी वैल्यू आई उसके अंदर +1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बन गया कि भाई काउंटिंग में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसके अंदर हम +1 करते जाएंगे। काउंटिंग के लिए मैंने कहा भाई काउंट नाम का मेरा एक वेरिएबल आ गया। काउंट +1। सही है भाई? यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो, अगली चीज आती है भाई हमारे पास टेक्निक ऑफ स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स। पहले लार्ज करेंगे हम। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक और चीज आ गई। विच इज द लार्ज टेक्निक। लार्ज टेक्निक के अंदर क्या करना है भाई? हमने एक वेरिएबल बनाया लार्ज नाम का, उसको पहले इनिशियलाइज कर दिया 0 से। जो भी हमारा नंबर है उसको हमने इससे क्या करना है?
कंपेयर करना है। ठीक है, मैं इसको पहले इक्वल कर लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने कहा भाई एल के अंदर मैंने क्या चीज डाल दी है, एल इज माई वेरिएबल फॉर लार्ज, इसके अंदर मैंने जीरो डाल दिया। अब जो भी नंबर इनपुट होगा, जैसे फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, मैंने कहा भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फाइव मेरे पास एल के अंदर आ जाएगा, और यहाँ से मैंने अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, ऐसे हम कर रहे होते हैं क्या, लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट। अच्छा, सो यहाँ पर मैंने लार्जेस्ट नंबर क्यों नहीं डाला? लार्जेस्ट नंबर मैंने यहाँ पर इस वजह से नहीं डाला क्योंकि जो है, हमें यहाँ पर क्या चीज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम यूजर सेट। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई अगर यूजर के पास ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं, वन है, टू है, थ्री है और फोर है, तो कैन यू गाइस टेल मी कि इस सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? फोर है। तो मुझे अब ये फोर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कोई डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी वैल्यू डाल दी, तो ये चीज कभी फोर जो है मेरे पास डिटेक्ट होगी ही नहीं एज द लार्जेस्ट वैल्यू। सही है, ये बात समझ आई? ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू की जगह पे क्या चीज डाली है, जीरो डाल। ठीक है, ये क्या है भाई, ये मेरे पास मेरा वेरिएबल है जिसका नाम, जो कि क्या चीज कैलकुलेट करेगा या फाइंड आउट करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा फ्रॉम यूजर सेट। ठीक है, यानी जो भी यूजर नंबर को इनपुट कर रहा है ना, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू यूजर ने इनपुट करी होगी, आउट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर एंटर्ड बाय द यूजर, वो चीज हमें कौन निकाल कर देगा, ये वेरिएबल निकाल के देगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई स्टार्टिंग में इसके अंदर मैंने जीरो डाल दिया, यूजर से हमने नंबर इनपुट करवाया, तो यूजर ने, मैंने कहा भाई यूजर ने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 15 डाल दिया, तो भाई 15 आ गया। 15 इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू हो गया। अभी तो बताया। तो ये नंबर कहाँ पे आ जाएगा, 15 कहाँ पर आ जाएगा, लार्जेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पर हम लार्जेस्ट वैल्यू इस वजह से नहीं रख रहे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट वैल्यू विच इज एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, मैंने कहा भाई अगर यूजर ने ये फोर नंबर्स मुझे इनपुट करके दिए हैं, तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू जो यूजर ने इनपुट करी है वो फोर है। अगर मैं उसमें बहुत ही एक बड़ा सा नंबर डाल देता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ या इनिशियलाइज मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे विद अ वेरी बिग नंबर, ठीक है, तो होगा क्या, ये फोर कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा। सही है, इस वजह से मैंने कहा कि भाई हमें यहाँ पर इसको जीरो से इनिशियलाइज करना होगा, कि भाई अगर यूजर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो सके, लार्जेस्ट में डिटेक्ट हो सके। सही है, तो यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो जैसे अभी यूजर ने 15 डाला था, तो हमने कहा भाई 15 इज ग्रेटर देन जीरो, हमने कहा लार्जेस्ट में क्या आ गया, 15 आ गई, क्योंकि पहली वैल्यू ही यूजर की क्या है, सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद हमने कहा भाई यूजर ने डाला टू, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, तो होगा क्या, टू आया। क्या टू ग्रेटर देन 15 है, क्योंकि लार्जेस्ट में हमने 15 डाल दिया था ना, तो क्या टू ग्रेटर देन 15 है, हमने कहा नो, तो ये वाला काम नहीं होगा। सही है, फिर उसके बाद मैंने कहा भाई यूजर ने क्या डाला, 15 डाल दिया है, टू डाल दिया है, यूजर ने डाला 16। जब यहाँ पे चेक होगा क्या 16 इज ग्रेटर देन 15, मैंने कहा यस, तो होगा क्या, 16 इधर आ जाएगा, और अब लार्जेस्ट वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, 16 हो चुकी है। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई भाई? ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड करी है, दैट इज कि हम यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। साथ ही साथ अगली काम है भाई हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर को कैलकुलेट करने का।
स्मॉलेस्ट के लिए हम इसका उल्टा करेंगे, जो हमने लार्जेस्ट में किया उसका ऑपोजिट। तो मैंने कहा भाई स्मॉलेस्ट के लिए मैंने एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या डाल देना है, बहुत ही बड़ी सी कोई वैल्यू डाल देनी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट नंबर। सही है। फिर उसके बाद हमने कहा इफ नंबर हमारा क्या होगा, छोटा होगा स्मॉलेस्ट के नंबर से, यानी जो भी वैल्यू मेरे पास स्मॉल के अंदर पहले से है, अगर उससे छोटा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल के अंदर नंबर डाल देंगे। सही है। और ये काम हमारा यहाँ पर हो जाएगा खत्म। ठीक है। अब देख लो भाई, मैंने कहा कि भाई स्मॉल के अंदर पहले से इतनी बड़ी वैल्यू मौजूद है, 15 यूजर ने इनपुट किया है। सही है। नंबर के अंदर तब हुआ क्या, 15 इज लेस देन दिस नंबर, आएगा 15 आ जाएगा, और ये वाला प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सही है। फिर मैंने कहा भाई दोबारा से हमने यहाँ पे इनपुट करवाया, यूजर ने अब डाला 2, तो 2 इज लेस देन 15, न्यू वैल्यू स्मॉल की क्या हो चुकी थी, 15। तो मैंने कहा भाई 2 है, तो स्मॉल की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कैलकुलेट होता जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे जीरो से करवाता तो मसला क्या आता कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने सारी पॉजिटिव वैल्यूज डाल दी, ठीक है, ये हमारे पास यूजर की इनपुट हुई हुई वैल्यूज। तो मैंने कहा भाई इस यूजर की इनपुट वैल्यूज के अंदर सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और जब मैं स्मॉलेस्ट को चेक करूंगा तो वो हमारे पास जीरो ही रहेगा। तो ये तो गलत हो गया। सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जीरो डालने के बजाय एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी वैल्यू डाल दी, ताकि यूजर कोई भी वैल्यू डाले वो क्या हो, स्मॉलेस्ट से कंपेयर होके हमारे पास आ जाए। लार्जेस्ट वैल्यू आप लोगों की मर्जी की होगी भाई, इसको मेरे हिसाब से इसको एटलीस्ट 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एंड इफ ज्वाइन करके लिखने ना। तो भाई एंड इफ का क्या मतलब है, एंड कर रहा हूँ मैं किसको, इफ स्टेटमेंट को। तो ये एक कमांड है एंड इफ। ठीक है। और जो यहाँ पे 15 मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल जो दोबारा से बता देता हूँ, 15 यहाँ पर आया, 15 इज लेस देन दिस वैल्यू, तो होगा क्या, स्मॉल के अंदर 15 आ गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब अगली वैल्यू हमने इनपुट करी, अगली वैल्यू 2 इनपुट हुई, 2 इज लेस देन 15, तो अब क्या हो गया, 2 आ गया स्मॉल के अंदर, ये जो 15 है ये 15 क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होती है इन अ लूप, एंड लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होती है इन अ लूप। ठीक है। दीज वर सम प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड सम बेसिक आइडेंटिफायर्स नॉलेज। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है। देखो काउंट के अंदर क्या होता है, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक काउंटिंग लिख रहा हूँ, और तुम्हें जो है इसको आगे कंटिन्यू करना है, अब यहाँ से आगे मुझे बताओ क्या होगा भाई नंबर, आगे, आगे। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो भाई, +1 करते जा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, +1 करते हुए जा रहे हो आगे। यानी जो भी तुम्हारे पास इसके अंदर वैल्यू है, अगर जीरो है तो +1 करके तुम्हारे पास अगली वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर 1 है तो +1 करके अगली वैल्यू आ गई। 2 है तो अगली वैल्यू +1 करके आ जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गई, काउंटिंग हो गई कि भाई यार पहले तुम्हारे पास जीरो था तो जीरो +1 1 हो गया। ठीक है। काउंट की न्यू वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है। तो जीरो भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। काउंट की वैल्यू क्या है, 2, 2 + 1 हो गया, 3 हो गई। इस तरीके से क्या हो रही है हमारे पास, काउंटिंग हो रही है। क्लियर है भाई सबको। काउंटिंग पे लूप नहीं लगता, काउंटिंग तुम नॉर्मली करवाते हो।
लूप कब कब लगेगा भाई? लूप तुम्हारे पास एक टोटल के ऊपर लगता है। अगर टोटल के ऊपर लूप लग रहा है, यानी एक लूप के अंदर यू हैव टू टोटल फ्यू वैल्यूज, तो क्या करोगे, ये वाली चीज यूज करोगे। ठीक है, अगर तुम्हें टोटलिंग करवानी है बगैर लूप लगाए, तो क्या करोगे, इस तरीके से टोटलिंग करोगे। लार्जेस्ट के अंदर लूप लगता है, स्मॉलेस्ट के अंदर लूप लगेगा। सही है।